ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 22/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बाँस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। बाबा कहते देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बाँस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाप दादा सभी बच्चों को 2 वरदान कौन से देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाप सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाप सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। बाबा कहते कोई उल्टा सुल्टा बोलते भी हैं तो तुम उन्हें जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुहलरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। मुख में शांति का मुहलरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं और कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं। बाबा कहते हैं सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नज़र से निहार। आत्मा की नज़र जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। आत्मा की नज़र जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए? बाबा कहते अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए? याद ना करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है तो अपनी तरफ खींचती है। योग याद ना रहने से माया समझ जाती है कि इनका योग टूटा हुआ है तो फिर अपनी तरफ खींचती है। कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराती है। कुछ ना कुछ उल्टा काम करा देती है, ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई। गाते हैं ना भक्ति में। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। काम करते हुए बाप को याद करना ये है ऊंचते ऊंच मंजिल। काम करते हुए भी बाप को याद करना ये है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। बाबा कहते अगर आपस में भी लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। बाबा कहते अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है। नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं।
बाप कहते हैं ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा ना सकें। बाप की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा ना सकें, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करते रहो तो बाबा कहते हैं इससे तुम बहुत शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी। जो 5 विकारों की बातें हैं ये सब निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो। बाबा कहते काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो। वहाँ तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहाँ सीखने की बात नहीं। बाबा कहते अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहाँ सीखने की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आँखें धोखा देती हैं, आँखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं। फालतू झरमुई और झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलहरा डाल देना है। कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ना खुद अशांत होना है और ना किसी को अशांत करना है। ना खुद कभी अशांत होना है और बाबा कहते ना किसी को अशांत करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली, बाबा कहते पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी ज़रूर हैं, परिस्थितियाँ आनी ज़रूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है। लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।